मंच पे बैठे हुए मैडम वर्मा, प्रोफेसर अर्चना सिंह और आपके एडिशनल कमिश्नर साहब जो कानपुर में जी CGST में, और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे युवा स्टूडेंट और छात्राएं। ये फायर की जो ट्रेनिंग है, ये तो बेसिक आप जो मैं आपको एजुकेट करने वाला हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आज का आधुनिकरण शहर लीजिएगा बहुत सीरियस होके। जो लोग नहीं आए हैं तो बाद में सोचेंगे कि मैं अटेंड करूँ, मैं उसी भी आता हूँ। फायर फाइटिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप क्यों लगते, पहले समझने की कोशिश करिए, आप क्यों लगते? आप 3 चीजों से मिलते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। करेक्ट? 3 चीज। हर वस्तु जलती है, जैसे मट्टी भी जलती है, बर्तन में मट्टी जलती है ना, तो ईंट बनती है, आटो बनती है, तो जलती सब है। बस उसको ताप उस लेवल का चाहिए तो मुझे समझ में आ गया आपको तीनों चीजें, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। फ्यूल कई तरह का है। घरों का फ्यूल हो गया आपका बिस्तर, कपड़ा, आपका फर्नीचर, ये फ्यूल बन जाता है। जब टेम्परेचर हीट करता है, हर वस्तु का इग्निशन पॉइंट ज्वलनांक बिंदु के, तो वो जैसे ही उसके बल्ब वस्तु का ज्वलनांक बिंदु को टच करेगा, टेम्परेचर मिल रही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और फायर। करेक्ट? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ये केवल आपकी एजुकेशन नहीं पूरी लाइफ को बदलेगा। मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए नहीं आया, इसलिए आया कि बच्चों को मैं ज्यादा रस से अपनी शिक्षित कर सकूँ और बड़ों को भी। ये सभी के लिए, छोटे बच्चों से लेके हायर ऑफिसर तक, सभी के लिए, आम जनता के इम्पोर्टेंट ये है। ये इंजीनियरिंग है। अब आपको इंजीनियरिंग में कैसे जोड़ूंगा मैं आपको बता, तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये 3 चीजें होती हैं, दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, खुद तरीके से कर लीजिए। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये 3 को मिलने से ही आग लगती है। आग आपके शुरुआती समय से होती है, जब नहा धो के तैयार होते हैं तो सीधे मंदिर जाके दीपक जलाते हैं, आग जलाते हैं। अगर वही आग दीपक से अगर पर्दों में लग जाए तो घर को जला। समझ में आ गया? कहीं ना कहीं हम नकली करके हमारे पास सूचनाएं आती हैं कि आग लगी है और आग से मंदिर से आग लगी और लोग बंद करके चले गए, तो कुछ जल गया पूरा घर, आपके सपनों का। ये तो बेसिक चीज। दूसरी आती है कि बिल्डिंग, तो ये आग जो है इसको हम कैसे बुझाएंगे, इसके बारे में हम से लास्ट में बताएंगे। आज की डेट में जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, 2 घटनाएं अभी हाल में हुई है, गाजियाबाद में हुई है और एक विवेक विचार रैली में। आप तरह कभी आपने सोचा कि मिडिल टू लोअर क्लास में फायर होती है, अगर होती है तो वो इलेक्ट्रिक होती है या गैस की होती है? तो जो मेरा रजिस्टर्ड होती है, ये मैं अभी आपको स्ट्रक्चर करेगा, तो ऐसी मिडिल टू अपर क्लास में फायर क्यों? कभी सोचा आप लोग सामने आ गए, सभी लोग सामने आ गए। जैसे फायर ऑफ टेंगुलर और फायर समझ में आ गया, 3 चीजों का टेंगुलर बनता है, जिससे आग लगती है तो आग इस कोई भी वस्तु के ज्वलनांक बिंदु पे या उसके इग्निशन पॉइंट पे पहुंचे पर ही फायर। ठीक, ये जो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप समझेंगे मेरी बात। तो ये क्या है, उन जो बिल्डिंगों में हाई राइज बिल्डिंगों में फायर हुई और एक लो राइज बिल्डिंग में फायर हुई, वो क्यों? कभी सोचा? अभी किसी ने भी नहीं बोला, पूरे इंडिया में नहीं बोला। मैं बहुत दिन यूट्यूब पर भी सर्च कर रहा था, मैंने भी एक स्टेटमेंट अखबार में भी दिए थे, तुमने इसको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, वो अलग बात। आग क्यों लगी? कभी सोचा? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गड़बड़ था, ये बनाने में कहीं कमी रह गई, और आग लगी तो फिर इतनी भीषण क्यों हुई कि इसमें दोनों की जांच है।
और एक आग लगती है तो ऊपर 5 मंजिल तक, फ्लोर 9th फ्लोर से शुरू होती है और उसके ऊपर 4 मंजिल के परिवार को ले जाती है, पूरा उनके घरों गुजरा, वो तो बच जाते हैं। तो ये क्यों? बस ये हुआ कि आग लगी थी, उसको बुझाया जा रहा था, बस बुझा दिया गया। मैं कह रहा हूँ जड़ में समस्या को समझिए आप, वो समस्या क्यों हुई। इम्पोर्टेंट ये है कि वो वहाँ पे ऐसी क्या चीज रखी गई थी या ऐसा कैसे सजाया गया था घरों को कि जितनी भीषण आग लगती। आप एक समान घर में देखिए, जब जो लोअर क्लास के घर हैं उनके घरों में क्या होता है, आग लगती है, थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं तो पैसा नुकसान नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है कि वो मीटर जल गया था या सिलेंडर में थोड़ा उनको रिश्ता कट गया, लेकिन पूरा घर नहीं जलता। तो हम अपने घरों में फ्यूल इकट्ठा करते, पॉइंट नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर, अपने घरों में, इन फ्लैटों में जो मिडिल टू अपर क्लास के लोग हैं, तो वो लोग अपने घरों में क्या फ्यूल इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट और इंटीरियर इस तरह उनको गाइड कर रहे हैं कि वो खुद अपने घर को लाक्षागृह बनाएं। करेक्ट? समझ आ रही है आपकी बात? क्योंकि इतने कम समय में इतनी भीषण आग नहीं लग सकती। विवेक विहार में जो घटना हुई जहां पे 9 लोग की जान गई, वहां पे स्टेयर सिर्फ एक था, और वो भी स्टेयर उन्होंने स्ट्रक्चरली गड़बड़ कर रखा था, पूरा बंद कर दिया, जाल से बंद कर दिया गया, उसके अंदर टेम्परेचर हीट किया, थोड़ी देर में आपका टेम्परेचर के साथ साथ धुआं भी भयंकर बहता। वो कैसी है? तो यहाँ पे हम केमिकल में आ जाते हैं, मैकेनिकल में आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, हम आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं कि हमारा डिजाइन गड़बड़ था जिससे हम निकल नहीं पाए। समझिएगा मेरी बात। आप लोग भी कुछ लोग फ्लैट में रहते होंगे, अपने घर को डेकोरेट करते होंगे, डेकोरेशन किससे किया जाता है, मैं इस पे भी आऊंगा। समझिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान रख लिए, दोबारा नहीं मिलूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस तरह की घटना हुई जिसमें 9 लोग की जान गई। जैन परिवार थे सब लोग, एक फैमिली के 5 लोग थे, बाकी डिफरेंट फैमिली के थे, और वो लोग भागे जीने से ऊपर। जीने का दरवाजा बंद था, जीना वेंटिलेटेड नहीं था। जीना क्या नहीं था? वेंटिलेटेड नहीं था, ताकि उस टेम्परेचर को कम कर सकता या उसकी स्मोक को बाहर निकाल सकता। ठीक? अगर जीने को आप इस तरह बंद कर लेंगे हाई राइज बिल्डिंग में, तो क्या आप निकल ही नहीं पाएंगे। फायर होगी तो पहले थ्रो करेगा धुआं, धुएं से आप बच पाए तो बाहर जीने तरफ भागेंगे, जीने से भागेंगे तो नीचे भागेंगे, नीचे से धुआं ऊपर आ रहा है, वो क्योंकि वो वेंटिलेटेड नहीं है, स्ट्रक्चर डिजाइन गड़बड़ है। हमारी कोई ना कोई अथॉरिटीज में इन्वॉल्व हो रही है जो ये अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं की, या फिर वो बिल्डर या फिर वहां के रहने वाले आदमी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं अगर ये घटना होगी तो मैं कैसे निकलूंगा। ठीक? सबके लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति की लाइफ इंपॉर्टेंट। तो वहां पे यही हुआ, और वहां से लोग नहीं निकले। वो जब हीट पड़ी तो लोग ऊपर भागे, ऊपर जाके वो ब्लॉक हो, क्योंकि ऊपर भी निकलने का रास्ता नहीं था, लॉक बंद था। लोग छत पे जाते शायद अपनी जान को बचा। हमारे कहने का मतलब आग इतनी भीषण क्यों? तो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर भाई, उनका फंड है, उन्होंने बुलाया इंटीरियर को, भाई बताओ क्या होगा। लकड़ी का पूरी पैनलिंग कर दी, डेफिनेटली इसके अंदर बता रहा हूँ, पूरी लकड़ी से आपने पूरे घर को आपने पैनलिंग किया होगा, या जो भी ज्वलनशील पदार्थ है जिसकी इग्निशन पॉइंट बहुत शॉर्ट है, तो वो बहुत उन्हीं के पदार्थों का इस्तेमाल कर दिया। लकड़ी में क्या होता है, सिर्फ उसमें क्या करते हैं, थिनर की इनकी पॉलिशिंग करते हैं, पीओ पॉलिश करते हैं। आपको क्या होगा, बहुत कम हीट में ही वो फायर पकड़ेगा और फिर चैन से पकड़ेगा पूरा। आपके पर्दे को जला दिया, वक्त ही नहीं पड़ेगा आपको उतनी देर में, आपको पूरा अगर 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा बंद होगा। आप इंटरनेशनल में जाएंगे ना, विदेश में कभी आप जाएंगे बहुत से लोग, कभी वहां के रेजिडेंस में देखिए, कहीं नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। केवल सिंपल बेड होता है, 2 कुर्सियां होती है, ये होता है, एसी लगा होता है, टीवी, और उनका डेकोरेशन 3 चीजों से होता है। वही मैं कहने वाला, पीओपी से करते हैं, ग्लास से करते हैं, या वॉलपेपर से। अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल मिनिमम नहीं करते, पूरे करके फ्लोर एरिया से केवल 5% ज्यादा नहीं, तो फिर चैन नहीं होगी। आरे मेरी बात को आप क्यों लगती, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमारी लगती क्यों है, और अल्लाह में साहेब कौन है।